Hello viewers, welcome to our channel Creative English for You. So let's start today's video. किसी से बहस करना ही क्यों है? किसी से बहस करना ही क्यों है? यानी why to argue with anyone? Why to argue with anyone? यानी किसी से बहस करना ही क्यों है? नेक्स्ट सेंटेंस, आपने बराबर ठीक से नहीं सुना. आपने बराबर ठीक से नहीं सुना यानी यू डिडंट लिसन प्रॉपरली. यू डिडंट लिसन प्रॉपरली. प्रॉपरली का मतलब होता है बराबर या फिर ठीक से. वो काफ़ी प्यारी है. वो काफ़ी प्यारी है यानी शी इज़ काइंड ऑफ क्यूट. शी इज़ काइंड ऑफ क्यूट यानी वो काफ़ी प्यारी है. काइंड ऑफ क्यूट यानी काफ़ी प्यारी है. नेक्स्ट सेंटेंस, आपको सुनने में गलती हुई है. आपको सुनने में गलती हुई है यानी यू मेड अ मिस्टेक इन लिजनिंग. यू मेड अ मिस्टेक इन लिजनिंग यानी आपको सुनने में गलती हुई है. क्या तुम्हें उस पर गुस्सा नहीं आता है? क्या तुम्हें उस पर गुस्सा नहीं आता है यानी डोंट यू गेट एंग्री ऑन हर और हिम. डोंट यू गेट एंग्री ऑन हर और हिम. नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, मैं शायद ही कभी मूवी देखने जाता हूँ. मैं शायद ही कभी मूवी देखने जाता हूँ यानी आई सेल्डम गो टू वॉच मूवी. आई सेल्डम गो टू वॉच मूवी. सेल्डम का मतलब होता है शायद ही कभी कभी. वो अपना समय काट रहा है. वो अपना समय काट रहा है यानी ही इज़ विलिंग अवे हिज टाइम. ही इज़ विलिंग अवे हिज टाइम यानी वो अपना समय काट रहा है. देखना कहीं वो गिर ना जाए. देखना कहीं वो गिर ना जाए यानी सी लेस्ट ही शुड फॉल. सी लेस्ट ही शुड फॉल. फॉल का मतलब होता है काश मैं भविष्य देख पाता. काश मैं भविष्य देख पाता यानी आई विश आई कुड सी द फ्यूचर. आई विश आई कुड सी द फ्यूचर यानी काश मैं भविष्य देख पाता. नेक्स्ट सेंटेंस, मैं अपनी ज़ुबान का पक्का हूँ. मैं अपनी ज़ुबान का पक्का हूँ यानी आई एम अ पर्सन ऑफ माई वर्ड्स. आई एम अ पर्सन ऑफ माई वर्ड्स. मैं अपनी ज़ुबान का पक्का हूँ. नेक्स्ट सेंटेंस, मैं इस नौकरी से तंग आ गया हूँ. मैं इस नौकरी से तंग आ गया हूँ यानी आई एम फेड अप विद दिस जॉब. आई एम फेड अप विद दिस जॉब. जॉब का मतलब होता है नौकरी और फेड अप का मतलब होता है तंग आना. मैं उसे पढ़ने नहीं देता हूँ. मैं उसे पढ़ने नहीं देता हूँ यानी आई डू नॉट लेट हर स्टडी. आई डू नॉट लेट हर स्टडी. मैं उसे पढ़ने नहीं देता हूँ. तुम घर पर कब पढ़ती हो? तुम घर पर कब पढ़ती हो यानी वेन डू यू स्टडी एट होम. वेन डू यू स्टडी एट होम. तुम घर पर कब पढ़ती हो. स्टडी करना यानी पढ़ना. वह हमारे पक्ष में नहीं है. वह हमारे पक्ष में नहीं है यानी ही इज़ नॉट इन आर साइड. ही इज़ नॉट इन आर साइड. वह हमारे पक्ष में नहीं है. साइड का मतलब होता है पक्ष. हर हाल में तुम यह नौकरी करो. हर हाल में तुम यह नौकरी करो यानी यू डू दिस जॉब इन एनी केस. यू डू दिस जॉब इन एनी केस. हर हाल में तुम यह नौकरी करो. एनी केस यानी हर हाल. तुम मुझे सोने नहीं देती हो. तुम मुझे सोने नहीं देती हो यानी यू डू नॉट लेट मी स्लीप. यू डू नॉट लेट मी स्लीप यानी तुम मुझे सोने नहीं देती हो. स्लीप का मतलब होता है आपकी कितनी कमाई हुई. आपकी कितनी कमाई हुई यानी हाउ मच डिड यू अर्न. हाउ मच डिड यू अर्न यानी आपकी कितनी कमाई हुई. अर्न का मतलब होता है कमाई. गुजरे हुए दिन कभी वापस नहीं आते. गुजरे हुए दिन कभी वापस नहीं आते यानी गॉन आर द डेज नेवर कम बैक. गॉन आर द डेज नेवर कम बैक यानी गुजरे हुए दिन वापस नहीं आते. बिना पैसे के कुछ नहीं होता. बिना पैसे के कुछ नहीं होता यानी नथिंग हैपन्स विदाउट मनी. नथिंग हैपन्स का मतलब होता है कुछ नहीं होता और विदाउट मनी यानी बिना पैसे के. मैंने हमेशा सबका भला चाहा है. मैंने हमेशा सबका भला चाहा है यानी आई हैव ऑलवेज विश्ड वेल फॉर ऑल. आई हैव ऑलवेज विश्ड वेल फॉर ऑल. अगर मैं नहीं आई तो चलेगा. अगर मैं नहीं आई तो चलेगा. इज़ इट ओके इफ़ आई डोंट कम. इज़ इट ओके इफ़ आई डोंट कम यानी अगर मैं नहीं आई तो चलेगा. नेक्स्ट सेंटेंस, तुम इतना झूठ क्यों बोलते हो. तुम इतना झूठ क्यों बोलते हो यानी
वाई डू यू टेल अ लाई सो मच, वाई डू यू टेल अ लाई सो मच, तुम इतना झूठ क्यों बोलते हो। लाई का मतलब होता है झूठ। तुम इतना क्यों बोलते हो, तुम इतना क्यों बोलते हो, यानी वाई डू यू स्पीक सो मच, वाई डू यू स्पीक सो मच, सो मच यानी इतना मतलब बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट सेंटेंस, तुम इतना क्यों हंसते हो, तुम इतना क्यों हंसते हो, यानी वाई डू यू लाव सो मच, वाई डू यू लाव सो मच, तुम इतना क्यों हंसते हो। लाव का मतलब होता है हंसना। आपका तो जवाब नहीं, आपका तो जवाब नहीं, यानी यू हैव नो मैच, यू हैव नो मैच, आपका तो जवाब नहीं, यू हैव नो मैच। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, तुम्हारे बिना मेरा मन नहीं लगता, तुम्हारे बिना मेरा मन नहीं लगता, यानी आई डोंट फील लाइक विदाउट यू, आई डोंट फील लाइक विदाउट यू, तुम्हारे बिना मेरा मन नहीं लगता। नेक्स्ट सेंटेंस है, ज़्यादा नौटंकी मत करो, ज़्यादा नौटंकी मत करो, यानी डोंट गिमिक टू मच, डोंट गिमिक टू मच, ज़्यादा नौटंकी मत करो। गिमिक का मतलब होता है नौटंकी करना। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, तुमसे बात किए बिना मेरा मन नहीं लगता, तुमसे बात किए बिना मेरा मन नहीं लगता, यानी आई डोंट फील लाइक विदाउट टॉकिंग टू यू, आई डोंट फील लाइक विदाउट टॉकिंग टू यू। ज़्यादा चर्बी चढ़ गई है क्या, ज़्यादा चर्बी चढ़ गई है क्या, यानी हैव यू गेंड एक्सेस फैट और वॉट, हैव यू गेंड एक्सेस फैट और वॉट, यानी ज़्यादा चर्बी चढ़ गई है क्या। नेक्स्ट सेंटेंस, मैं उसे रुलाना नहीं चाहता था, मैं उसे रुलाना नहीं चाहता था, यानी आई डिडंट मीन टू मेक हर क्राई, आई डिडंट मीन टू मेक हर क्राई, मैं उसे रुलाना नहीं चाहता था। नेक्स्ट सेंटेंस, ज़्यादा उसकी तरफदारी मत करो, ज़्यादा उसकी तरफदारी मत करो, यानी डोंट फेवर हिम टू मच, डोंट फेवर हिम टू मच, यानी ज़्यादा उसकी तरफदारी मत करो। नेक्स्ट सेंटेंस है, वह मेरा मुंह बोला भाई है, वह मेरा मुंह बोला भाई है, यानी ही इज़ माई सो कॉल्ड ब्रदर, ही इज़ माई सो कॉल्ड ब्रदर। मेहनत करने की आदत डाल लो, मेहनत करने की आदत डाल लो, यानी गेट इनटू द हैबिट ऑफ वर्किंग हार्ड, गेट इनटू द हैबिट ऑफ वर्किंग हार्ड, मेहनत करने की आदत डाल लो। नेक्स्ट सेंटेंस, पैसे बचाने की आदत डाल लो, पैसे बचाने की आदत डाल लो, यानी गेट इनटू द हैबिट ऑफ सेविंग मनी, गेट इनटू द हैबिट ऑफ सेविंग मनी, सेविंग मनी यानी पैसे बचाना। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, किताबें पढ़ने की आदत डाल लो, किताबें पढ़ने की आदत डाल लो, यानी गेट इनटू द हैबिट ऑफ रीडिंग बुक्स, गेट इनटू द हैबिट ऑफ रीडिंग बुक्स, रीड करना यानी पढ़ना और बुक्स यानी किताबें। उसे हल्का हल्का थोड़ा बुखार है, उसे हल्का हल्का थोड़ा बुखार है, यानी ही हैज़ अ माइल्ड फीवर, ही हैज़ अ माइल्ड फीवर, माइल्ड का मतलब होता है थोड़ा सा हल्का सा। नेक्स्ट सेंटेंस, मैं उसे बुलाना नहीं चाहता था, मैं उसे बुलाना नहीं चाहता था, यानी आई डिडंट मीन टू इनवाइट हर, आई डिडंट मीन टू इनवाइट हर, मैं उसे बुलाना नहीं चाहता था। मेरे 3 गिनने पर तुम पलटना, मेरे 3 गिनने पर तुम पलटना, यानी ऑन द काउंट ऑफ 3 टर्न अराउंड, ऑन द काउंट ऑफ 3 यानी मेरे 3 गिनने पर, और टर्न अराउंड यानी पलटना। मेरे साथ अजीब अजीब सी चीज़ें होती रहती है, मेरे साथ अजीब अजीब सी चीज़ें होती रहती है, यानी स्ट्रेंज थिंग्स कीप हैपनिंग टू मी, स्ट्रेंज यानी अजीब, स्ट्रेंज थिंग्स कीप हैपनिंग टू मी। नेक्स्ट, मैं अपनी बहन को हमेशा खुश देखना चाहता हूँ, मैं अपनी बहन को हमेशा खुश देखना चाहता हूँ, यानी आई ऑलवेज़ वॉन्ट टू सी माई सिस्टर हैप्पी, आई ऑलवेज़ वॉन्ट टू सी माई सिस्टर हैप्पी, हैप्पी यानी खुश। तुम तो कहीं और ही ख्याल में खोए हुए हो, तुम तो कहीं और ही ख्याल में खोए हुए हो, यानी आई यू आर जस्ट जोन्ड आउट, यू आर जस्ट जोन्ड आउट, यानी तुम तो कहीं और ही ख्यालों में खोए हुए हो। तुम्हारे बच्चे ने मेरा जीना हराम कर दिया, तुम्हारे बच्चे ने मेरा जीना हराम कर दिया, यानी योर किड मेड मी डिफ़िकल्ट टू लीव, योर किड मेड मी डिफ़िकल्ट टू लीव। प्यार छुपाने से नहीं चुपता, प्यार छुपाने से नहीं चुपता, यानी लव कांट बी हिडन बाय हाइडिंग इट, लव
कांट बी हिडन बाय हाइडिंग इट। जब मैंने उसे मना किया था तब मुझे बहुत बुरा लगा। जब मैंने उसे मना किया था तब मुझे बहुत बुरा लगा, यानी आई फेल्ट वेरी बैड वेन आई रिफ्यूज्ड हर। आई फेल्ट वेरी बैड वेन आई रिफ्यूज्ड हर। रिफ्यूज़ का मतलब होता है मना करना। जल्दी आना नहीं तो मैं तुमसे बात नहीं करूँगा। जल्दी आना नहीं तो मैं तुमसे बात नहीं करूँगा। कम सून अदरवाइज आई वोंट टॉक टू यू। कम सून अदरवाइज आई वोंट टॉक टू यू। टाल मटोल करते हुए मत कहो। टाल मटोल करते हुए मत कहो, यानी डोंट से अवे इवेजिवली। डोंट से अवे इवेजिवली। इवेजिवली यानी टाल मटोल कर। मुझे तुम्हारी बेकार की बातें नहीं सुननी। मुझे तुम्हारी बेकार की बातें नहीं सुननी, यानी आई डोंट वॉन्ट टू हियर योर नॉनसेंस। आई डोंट वॉन्ट टू हियर योर नॉनसेंस। नॉनसेंस का मतलब होता है बेकार की बातें। नेक्स्ट सेंटेंस, मुझे पता है तुम मेरे पीछे पीछे क्या क्या करते हो। मुझे पता है तुम मेरे पीछे पीछे क्या क्या करते हो, यानी आई नो वॉट ऑल यू डू बिहाइंड माई बैक। आई नो वॉट ऑल यू डू बिहाइंड माई बैक। नेक्स्ट सेंटेंस, मुझे यह जानकर बहुत खुशी हुई। मुझे यह जानकर बहुत खुशी हुई, यानी आई एम वेरी ग्लैड टू नो इट। आई एम वेरी ग्लैड टू नो इट। मुझे यह जानकर बहुत खुशी हुई। तुम्हारी मदद के लिए धन्यवाद। तुम्हारी मदद के लिए धन्यवाद, यानी थैंक यू फॉर योर हेल्प। थैंक यू फॉर योर हेल्प। तुम्हारी मदद के लिए धन्यवाद। थैंक यू का मतलब होता है धन्यवाद। तुम हमेशा अपनी ही मनमानी करते हो। तुम हमेशा अपनी ही मनमानी करते हो, यानी यू ऑलवेज गेट योर ओन वे। यू ऑलवेज गेट योर ओन वे। तुम हमेशा अपनी मनमानी करते हो। तुम मुझे नीचा दिखाना चाहते हो। तुम मुझे नीचा दिखाना चाहते हो, यानी यू वॉन्ट टू ह्यूमिलिएट मी। यू वॉन्ट टू ह्यूमिलिएट मी। तुम मुझे नीचा दिखाना चाहते हो। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, उसका न कोई अपना है न कोई पराया है। उसका न कोई अपना है। बिना मोबाइल के बाहर मत जाओ। बिना मोबाइल के बाहर मत जाओ, यानी डोंट गो आउट विदाउट अ मोबाइल। डोंट गो आउट विदाउट अ मोबाइल, यानी बिना मोबाइल के बाहर मत जाओ। बेवजह मुझे परेशान करना बंद करो। बेवजह मुझे परेशान करना बंद करो, यानी स्टॉप बॉदरिंग मी फॉर नो रीज़न। स्टॉप बॉदरिंग का मतलब होता है मुझे परेशान करना बंद करो। माफ़ करना, मुझे इसका ध्यान नहीं रहा। माफ़ करना, मुझे इसका ध्यान नहीं रहा, यानी सॉरी आई वॉज नॉट माइंडफुल ऑफ इट। सॉरी आई वॉज नॉट माइंडफुल ऑफ इट। वह मेरे बगल में रहता है। वह मेरे बगल में रहता है, यानी ही लिव्स नेक्स्ट डोर टू मी। ही लिव्स नेक्स्ट डोर टू मी। वह मेरे बगल में रहता है। नेक्स्ट सेंटेंस, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। तुम मुझे गलत समझ रहे हो, यानी यू आर टेकिंग मी रॉन्ग। यू आर टेकिंग मी रॉन्ग का मतलब होता है तुम मुझे गलत समझ रहे हो। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, मेरे पास बहुत सारे प्रश्न हैं हल करने के लिए। मेरे पास बहुत सारे प्रश्न हैं हल करने के लिए, यानी आई हैव लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस टू सॉल्व। आई हैव लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस टू सॉल्व। यह कोई तरीका नहीं है बड़ों से बात करने का। यह कोई तरीका नहीं है बड़ों से बात करने का। दिस इज़ नॉट अ प्रॉपर वे टू टॉक टू एल्डर्स। दिस इज़ नॉट अ प्रॉपर वे टू टॉक टू एल्डर्स। बाकी सब मैं संभाल लूँगा। बाकी सब मैं संभाल लूँगा, यानी आई विल टेक केयर ऑफ़ द रेस्ट। आई विल टेक केयर ऑफ़ द रेस्ट। बाकी सब मैं संभाल लूँगा। रेस्ट यानी बाकी। बात की गंभीरता को समझो। बात की गंभीरता को समझो, यानी प्लीज़ अंडरस्टैंड द ग्रेविटी ऑफ सिचुएशन। प्लीज़ अंडरस्टैंड द ग्रेविटी ऑफ सिचुएशन का मतलब होता है बात की गंभीरता को समझो। नेक्स्ट, बातों को घुमाओ मत। बातों को घुमाओ मत, यानी डोंट प्ले विद द वर्ड्स। डोंट प्ले विद द वर्ड्स। बातों को घुमाओ मत। तुम्हें शक करने की आदत है। तुम्हें शक करने की आदत है, यानी
यू हैव हैबिट ऑफ डाउट, यू हैव हैबिट ऑफ डाउट, तुम्हें शक करने की आदत है। मैं मरते दम तक तुम्हें प्यार करूँगा, मैं मरते दम तक तुम्हें प्यार करूँगा, यानी आई विल लव यू अंटिल आई डाई, आई विल लव यू अंटिल आई डाई, मैं मरते दम तक तुम्हें प्यार करूँगा। क्या तुम्हें जलन हो रही है, क्या तुम्हें जलन हो रही है, यानी आर यू गेटिंग जेलस, आर यू गेटिंग जेलस, यानी क्या तुम्हें जलन हो रही है, जलन यानी जेलस। मूवी का अंत बहुत ही रोमांचक था, मूवी का अंत बहुत ही रोमांचक था, यानी एंड ऑफ द मूवी वॉज एक्साइटिंग, एंड ऑफ द मूवी वॉज एक्साइटिंग। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, मेरी बात सुनो वरना तुम्हारा बाहर निकलना बंद कर दिया जाएगा, मेरी बात सुनो वरना तुम्हारा बाहर निकलना बंद कर दिया जाएगा, यानी लिसन टू मी अदरवाइज यू विल बी ग्राउंडेड, लिसन टू मी अदरवाइज यू विल बी ग्राउंडेड। मैं अपने घर वालों का साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं अपने घर वालों का साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, यानी आई विल नेवर लीव माई फैमिलीज़ कंपनी, आई विल नेवर लीव माई फैमिलीज़ कंपनी। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, मैं अपने पापा से मिलता जुलता हूँ, मैं अपने पापा से मिलता जुलता हूँ, यानी आई रिसेंबल माई फादर, आई रिसेंबल माई फादर, मैं अपने पापा से मिलता जुलता हूँ। नेक्स्ट सेंटेंस, मैं इसे सोच समझ कर कह रहा हूँ, मैं इसे सोच समझ कर कह रहा हूँ, यानी आई एम सेइंग इट आफ्टर मच डेलिब्रेशन, आई एम सेइंग इट आफ्टर मच डेलिब्रेशन। पहले आओ पहले पाओ, पहले आओ पहले पाओ, यानी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड, फर्स्ट कम यानी पहले आओ और पहले पाओ का मतलब होता है फर्स्ट सर्व, सर्व यानी पाना। जब तक सांस तब तक आस, जब तक सांस तब तक आस, यानी होप सस्टेन्स लाइफ, होप का मतलब होता है आस आशा, सस्टेन्स लाइफ यानी टिका रहता है। जल्दबाजी में डिसीजन मत लो, जल्दबाजी में डिसीजन मत लो, यानी डोंट टेक हेस्टी डिसीजंस, हेस्टी यानी जल्दबाजी में, डोंट टेक हेस्टी डिसीजंस। चढ़ सको तो चढ़ लो, चढ़ सको तो चढ़ लो, यानी इफ़ यू कैन क्लाइम क्लाइंब इट, इफ़ यू कैन क्लाइम क्लाइंब इट, क्लाइम का मतलब होता है चढ़ना, चढ़ सको तो चढ़ लो। पढ़ सको तो पढ़ लो, पढ़ सको तो पढ़ लो, यानी इफ़ यू कैन रीड देन रीड, इफ़ यू कैन रीड देन रीड, रीड का मतलब होता है पढ़ना। नेक्स्ट सेंटेंस, कहना आसान है करना मुश्किल है, कहना आसान है करना मुश्किल है, यानी ईजियर सेड दैन डन, ईजियर सेड दैन डन। वह हमारे साथ साथ नहीं चलता, वह हमारे साथ साथ नहीं चलता, यानी ही डजेंट गो हैंड इन हैंड विथ अस, हैंड इन हैंड का मतलब होता है साथ साथ, ही डजेंट गो हैंड इन हैंड विद अस। बाज़ार में साथ साथ चलना, बाज़ार में साथ साथ चलना, यानी गो हैंड इन मार्केट, गो हैंड इन मार्केट, यानी बाज़ार में साथ साथ चलना। कहाँ जाऊँ कहाँ न जाऊँ, कहाँ जाऊँ कहाँ न जाऊँ, यानी वेयर टू गो वेयर नॉट टू गो, वेयर टू गो वेयर नॉट टू गो, कहाँ जाऊँ कहाँ न जाऊँ। ये आपको महंगा पड़ेगा, ये आपको महंगा पड़ेगा, यानी इट विल कॉस्ट टू एक्सपेंसिव, इट विल कॉस्ट टू एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव यानी महंगा, ये आपको महंगा पड़ेगा। ये तुम्हें बहुत पहले कर लेना चाहिए था, ये तुम्हें बहुत पहले कर लेना चाहिए था, यानी यू शुड हैव डन इट मच अर्लियर, यू शुड हैव डन इट मच अर्लियर। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, वह किसी भी पल यहाँ आती ही होगी, वह किसी भी पल यहाँ आती ही होगी, यानी शी विल बी हियर एट एनी मिनट, शी विल बी हियर एट एनी मिनट। तुमने ऐसा ही बोला था, तुमने ऐसा ही बोला था, यानी दैट्स हाउ यू टोल्ड, दैट्स हाउ यू टोल्ड का मतलब होता है तुमने ऐसा ही बोला था। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, तुम जाते जाते क्या बोल रहे थे, तुम जाते जाते क्या बोल रहे थे, यानी
वाइल गोइंग वॉट वर यू सेइंग, वाइल गोइंग वॉट वर यू सेइंग यानी तुम जाते जाते क्या बोल रहे थे। नेक्स्ट सेंटेंस, तुम देखते देखते क्या सोच रहे थे, तुम देखते देखते क्या सोच रहे थे यानी वाइल वॉचिंग वॉट वर यू थिंकिंग, वाइल वॉचिंग वॉट वर यू थिंकिंग। वहाँ से रुमाल ले लो, वहाँ से रुमाल ले लो यानी टेक अ हैंकी फ्रॉम देयर, टेक अ हैंकी फ्रॉम देयर। हैंकी का मतलब होता है रुमाल, वहाँ से रुमाल ले लो। नेक्स्ट, वैसे अभी आप क्या कर रहे हैं, वैसे अभी आप क्या कर रहे हैं यानी बाय द वे व्हाट आर यू डूइंग राइट नाउ, बाय द वे व्हाट आर यू डूइंग राइट नाउ यानी वैसे अभी आप क्या कर रहे हैं। नेक्स्ट, साइकिल को स्टैंड पर रखो, साइकिल को स्टैंड पर रखो यानी कीप द बाइसिकल ऑन द स्टैंड, कीप द बाइसिकल ऑन द स्टैंड, साइकिल को स्टैंड पर रखो। कोई तो तरीका होगा उसे बचाने का, कोई तो तरीका होगा उसे बचाने का यानी देयर मस्ट बी सम वे टू सेव हिम, देयर मस्ट बी सम वे टू सेव हिम, सेव यानी बचाना। नेक्स्ट, उसका बर्ताव मेरी समझ के बाहर है, उसका बर्ताव मेरी समझ के बाहर है यानी हिज बिहेवियर वॉज बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग, हिज बिहेवियर वॉज बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग, बिहेवियर यानी बर्ताव। नेक्स्ट सेंटेंस, क्या करूँ क्या ना करूँ, क्या करूँ क्या ना करूँ यानी वॉट टू डू वॉट नॉट टू डू, वॉट टू डू वॉट नॉट टू डू, क्या करूँ क्या ना करूँ। आप दुनिया को अकेले नहीं बदल सकते, आप दुनिया को अकेले नहीं बदल सकते यानी यू कांट चेंज द वर्ल्ड अलोन, यू कांट चेंज द वर्ल्ड अलोन यानी आप दुनिया को अकेले नहीं बदल सकते। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, तुम बिल्कुल अपने पापा पर गए हो, तुम बिल्कुल अपने पापा पर गए हो यानी यू आर क्वाइट योर फादर्स टाइप, यू आर क्वाइट योर फादर्स टाइप यानी तुम बिल्कुल अपने पापा पे गए हो। नेक्स्ट सेंटेंस, उसे अंधेरे से डर लगता है, उसे अंधेरे से डर लगता है यानी ही इज स्केयर्ड ऑफ डार्कनेस, ही इज स्केयर्ड ऑफ डार्कनेस यानी उसे अंधेरे से डर लगता है। कोई तो तरीका होगा इंग्लिश सीखने का, कोई तो तरीका होगा इंग्लिश सीखने का यानी देयर मस्ट बी सम वे टू लर्न इंग्लिश, देयर मस्ट बी सम वे टू लर्न इंग्लिश यानी कोई तो तरीका होगा इंग्लिश सीखने का। नेक्स्ट सेंटेंस, तुम्हारी सोच मेरी समझ के बाहर है, तुम्हारी सोच मेरी समझ के बाहर है यानी योर थिंकिंग इज़ बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग, योर थिंकिंग इज़ बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग यानी तुम्हारी सोच मेरे समझ के बाहर है। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, बस यही बाकी था देखने को, बस यही बाकी था देखने को यानी ओनली दैट वॉज वॉट लेफ्ट टू सी, ओनली दैट वॉज वॉट लेफ्ट टू सी। मैं बहुत नरम दिल का इंसान हूँ, मैं बहुत नरम दिल का इंसान हूँ यानी आई एम सॉफ्ट हार्टेड पर्सन, आई एम सॉफ्ट हार्टेड पर्सन, सॉफ्ट हार्टेड यानी जिसका दिल नरम हो। मैंने आपसे कभी कुछ नहीं कहा, मैंने आपसे कभी कुछ नहीं कहा यानी आई नेवर सेड एनीथिंग टू यू, आई नेवर सेड यानी मैंने कभी कुछ नहीं कहा। मैंने जोश में आकर ये बोल दिया था, मैंने जोश में आकर ये बोल दिया था यानी आई हैड सेड इट इन द हीट ऑफ द मोमेंट, आई हैड सेड इट इन द हीट ऑफ द मोमेंट। कोई तो तरीका होगा सर से बचने का, कोई तो तरीका होगा सर से बचने का यानी देयर मस्ट बी सम वे टू एस्केप फ्रॉम सर, देयर मस्ट बी सम वे टू एस्केप फ्रॉम सर, एस्केप का मतलब होता है किसी से बचना। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, ये सवाल मेरी समझ के बाहर है, ये सवाल मेरी समझ के बाहर है यानी दिस क्वेश्चन इज़ बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग, दिस क्वेश्चन इज़ बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग, बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग मेरे समझ के बाहर है। बस यही बाकी था बोलने को, बस यही बाकी था बोलने को यानी ओनली दैट वॉज वॉट लेफ्ट टू स्पीक, ओनली दैट वॉज वॉट लेफ्ट टू स्पीक। हम एक दूसरे के साथ हमेशा रहेंगे, हम एक दूसरे के साथ हमेशा रहेंगे यानी वी विल ऑलवेज बी विद ईच अदर, वी विल ऑलवेज बी विद ईच अदर, ईच अदर यानी एक दूसरे के। हर कुत्ते का दिन आता है, हर कुत्ते का दिन आता है यानी
एवरी डॉग्स हैज़ इट्स डे, एवरी डॉग्स हैज़ इट्स डे यानी हर कुत्ते का दिन आता है। यह कुत्ता तुम्हारा पीछा करते हुए यहाँ तक आया, यह कुत्ता तुम्हारा पीछा करते हुए यहाँ तक आया यानी दिस डॉग केम हियर फॉलोइंग यू, दिस डॉग केम हियर फॉलोइंग यू, फॉलो करना यानी पीछा करना। यह मुझे बोझ नहीं लगता, यह मुझे बोझ नहीं लगता यानी इट डजेंट सीम टू बी ए बर्डन, इट डजेंट सीम टू बी ए बर्डन, बर्डन का मतलब होता है बोझ। यह साफ है कि वह मुझसे अभी भी नाराज़ है, यह साफ है कि वह मुझसे अभी भी नाराज़ है यानी इट्स अपेरेंट दैट शी इज़ स्टिल एंग्री विद मी, इट्स अपेरेंट दैट शी इज़ स्टिल एंग्री विद मी। मैं दोस्तों के साथ समय बिताने का मौका नहीं छोड़ना चाहता, मैं दोस्तों के साथ समय बिताने का मौका नहीं छोड़ना चाहता यानी आई डोंट वॉन्ट टू मिस द चांस टू स्पेंड टाइम विद माई फ्रेंड्स, आई डोंट वॉन्ट टू मिस द चांस टू स्पेंड टाइम विद माई फ्रेंड्स। नेक्स्ट सेंटेंस, मैं एक बार वहाँ गया था, मैं एक बार वहाँ गया था यानी आई हैड बिन देयर वंस, आई हैड बिन देयर वंस, मैं एक बार वहाँ गया था, आई हैड बिन देयर वंस। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, मैं बहुत एहसानमंद रहूँगा अगर तुम मेरा काम कर दोगे, मैं बहुत एहसानमंद रहूँगा अगर तुम मेरा काम कर दोगे यानी आई विल बी हाईली ऑब्लिग्ड इफ़ यू कंप्लीट माई वर्क, आई विल बी हाईली ऑब्लिग्ड इफ़ यू कंप्लीट। Thank you guys, thank you for watching my video, and if you want such more videos then please do like, share and subscribe to my channel. Thank you so much for watching.